आज की क्लास में हम लोग जो अपना पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट है या बाकी भी जो डिपार्टमेंट है उसमें जो इंजीनियरिंग सेक्टर है ना, उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से इंजीनियर होते हैं और उनके क्या क्या मुख्य काम होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ बातों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है क्या, कि अगर हम लोग पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी में यदि हम लोग इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, किसकी बात में, देखिए कोई भी संस्था जो होती है ना उसमें कई सेक्टर होते हैं, मतलब उसके कई भाग होते हैं। तो इंजीनियरिंग का जो हिसाब किताब है, यानी जो इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, जो मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम को केवल देख रहा है, अकाउंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अकाउंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि उसमें लेन देन का या इनकी बात कौन कर रहा है, बहुत सारे चीजें। तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसका, पीडब्ल्यूडी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें कौन मुख्य लोग सम्मिलित होते हैं। तो देखिए दो दो इकाइयां इसमें मुख्य रूप से काम करती हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एक वो इंजीनियर्स होते हैं जो ज्यादातर सम्मिलित होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में। एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का क्या मतलब हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनका काम जो होता है, मैं भी समझाता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं या फिर दूसरे हो सकते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एग्जीक्यूशन में, इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स या ऑफिसर्स बल्कि कहिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपको कोई भी काम ऐसा टेक्निकल कराना है, तो उस काम में देखिए उस काम के लिए जो बजट चाहिए, जो पैसा चाहिए या उसका जो अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल से रिलेटेड काम कौन करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर करता है। ये काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब इनमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं आपके जो चीफ इंजीनियर होते हैं उस विभाग के, जैसे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, तो चीफ इंजीनियर हो सकते हैं। या फिर इसमें जो हो सकते हैं दूसरे नंबर पे, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो सकते हैं। अब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्या होते हैं, लगभग रैंक एक समझिए, लेकिन चीफ इंजीनियर से नीचे वाला। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कौन होता है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो होते हैं वो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो होते हैं वो इनसे थोड़ा नीचे कह सकते हैं, लेकिन ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई के ही भाग होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही लोग डायरेक्टली काम के टच में नहीं रहते। कोई सड़क बन रही है, कोई निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें उनका काम जो होता है, इनका काम उसके लिए बजट की व्यवस्था करना, शासन से यानी सरकार से उसके बारे में बात करना, उसकी तमाम तरह की अप्रूवल के बारे में सोचना। अप्रूवल का मतलब क्या होता है इनका, अप्रूवल का मतलब होता है कि क्या वो बजट में उसको लाना और वो टेक्निकली ठीक हो, और उसका जो एक्सपेंडिचर का जो अभी जो आपका अप्रूवल हो, या फिर टेक्निकल सैंक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल हो, इन सारे अप्रूवल की जिम्मेदारी ये लेते हैं और एक तरह का कंट्रोल रखते हैं काम पर। मतलब एक तरीके से एक इफेक्टिव कंट्रोल देने के लिए प्रशासनिक स्तर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम करते हैं, जबकि दे आर नॉट डायरेक्ट इन टच ऑफ वर्क। ये काम के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, बल्कि ये जवाबदेही चाहते हैं इनसे, किससे, जो डायरेक्टली टच में होते हैं काम के डायरेक्टली टच में रहने वाला कौन होता है। इसमें सबसे ऊपर, अच्छा ये रैंक वाइज है, सबसे ऊपर है फिर ये है, लेकिन इनमें यदि बात करें तो जो सबसे ऊपर आएंगे जिनको बोलते हैं आप लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी इन शॉर्ट इनको आप कह सकते हैं, जिनको XEN बोलते हैं आप, XEN। बात समझ रहे ना। दूसरा आपके होते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, दूसरा आपके जो होते हैं उनको आप कह सकते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, या फिर इनको दूसरा नाम आप कह सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एई या फिर SDO इनको बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं कौन, जूनियर इंजीनियर, जो सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है किसके, इंजीनियरिंग सेक्टर की। अब एक चीज के बारे में बात करते हैं, हम लोग ज्यादा बात करेंगे, एक चीज यहां पर जान लीजिएगा। ये होता क्या है कि जब भी कोई काम करना होता है ना, तो उसका सरकार से इन लोगों की बात नहीं होती है, सरकार से या फिर उस वहां के मंत्रियों से इनकी बात नहीं होती है। बात किसकी होती है, इनकी बात होती है। चीफ इंजीनियर सबसे ऊपर है, उनसे नीचे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो होते हैं,
ये लोग मिलके शासन से बात करके अप्रूवल्स वगैरह की या कंट्रोल की बात करते हैं और इन लोगों को बताते हैं कि ये काम करना है। असल में काम के बारे में ये लोग जानते हैं, ये लोग इनसे आदेश मांगते हैं तो फिर ये इनके पास जाते हैं, कहने का ये सीन है। तो मतलब मेन इकाई तो गवर्नमेंट है और उसके जो चीफ इंजीनियर और ये लोग हैं ये गवर्नमेंट से बात करेंगे। और जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव का मतलब समझते हैं आप, इस शब्द का मतलब समझते हैं, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराता हो। एग्जीक्यूट का मतलब जो करता हो, जो डायरेक्टली टच में हो और करता हो। एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है काम का होना। कोई भी काम अगर हो रहा है तो मतलब वो काम एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब यदि प्रभावी रूप से वह काम हो रहा है तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है। एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इनकी सहायता के लिए जो सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है ना, उसका अपना डिवीजन होता है, ये डिवीजन का ऑफिसर होता है। अभी मैं सबको एक एक करके 1 बाय 1 बात करूंगा। और जो सब डिवीजन होता है, ये डिवीजन के अंदर कई सब डिवीजन होते हैं, उनका ऑफिसर। सब डिवीजन के अंदर कई सेक्टर होते हैं, तो वो खंड का अधिकारी, या फिर जो सेक्टर होता है उसमें भी कई सारे जूनियर इंजीनियर होते हैं। बात समझ रहे ना? तो एक सब डिविजनल ऑफिसर के अंदर कई सारे जेई होते हैं। बात समझ रहे ना? तो एक चीज जान लीजिए, जो डायरेक्टली काम के टच में होता है, जो साइट पर प्रभावी नियंत्रण रखता है, वो जेई होता है। जेई से बात सब डिविजनल ऑफिसर तक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक पहुंचती है। और ऐसा कोई बात हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है, शासन की जरूरत है उसमें, तब वो बात पहुंचती किसके तक? चीफ इंजीनियर तक। यदि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यदि किसी विभाग का सबसे मुख्य अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, वो जैसे पीडब्ल्यूडी का सर्वोच्च अधिकारी कौन कहा जाएगा? चीफ इंजीनियर कहा जाएगा। आप पूरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। चीफ इंजीनियर सबसे ऊंचा अधिकारी होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, और शासन के लिए उत्तरदायी भी होता है। सरकार कोई भी गड़बड़ी पाएगी, हमारे मंत्री लोग या कोई भी लोग कोई गड़बड़ी पाएंगे, तो वो जेई को बोलने नहीं आएंगे, वो सीधे पहुंचेंगे किसके पास? चीफ के पास। चीफ शासन से सीधे सवाल जवाब कर सकता है या उनके सवालों के जवाब देगा, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। बात समझ में आ रही ना? अब बहुत बड़े विभाग होते हैं ना, तो कई बार उसमें 2 भी चीफ होते हैं, और ऐसे 2-2 चीफ होने लगे तो फिर एक इंजीनियर इन चीफ की भी नियुक्ति की जाती है, जो दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, जो दोनों की बात रखता है। मतलब एक ही आदमी बात रखने वाला होगा। यदि मंडल या क्षेत्र बड़ा है या विभाग बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा विभाग है, यदि बहुत ज्यादा फैला हुआ काम है, तो ऐसी स्थिति में 2-2 यदि चीफ हो जा रहे हैं, तो फिर एक उनमें एक इंजीनियर इन चीफ भी होता है, जो उसका क्या करता है? उनका काम को शासन तक पहुंचाता है। बात समझ रहे ना? आप चीफ इंजीनियर के बारे में और बातें जान लीजिएगा। चीफ इंजीनियर पूरा काम अकेले तो विभाग का देख नहीं सकता है, तो विभाग को ना पूरा मंडलों में बांट दिया जाता है। जैसे रेलवे के मंडल होते हैं अलग, इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी के भी अलग अलग मंडल होंगे। और जब मंडल बढ़ते हैं तो मंडल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, वो होता है कौन? सुपरिटेंडिंग। ये तो पूरे विभाग का मालिक हो गया, पीडब्ल्यूडी विभाग का मालिक समझिए इसको आप। और ये क्या होता है, बहुत समझिए आप, ये क्या ही होता है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में कहें तो डीएम होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये पूरे विभाग का मालिक होता है, ये जान लीजिए आप। तो रैंक देखा जाए ना, तो कहीं ऊंचा ही समझिए आप। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो होता है, वो क्या होता है? वो इनसे नीचे होता है, वो मंडल का अधिकारी होता है। एक मंडल का एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर होता है। बात समझ रहे ना? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं चीफ को मुख्य अभियंता। मुख्य अभियंता इनको बोलते हैं हम लोग अधीक्षण, अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता। इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, एक्सीएन की, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीएन को हम लोग बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को अधिशासी। इसको क्या बोलते हैं? अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता। और इधर सब डिविजनल ऑफिसर को क्या बोलते हैं? उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। और जूनियर इंजीनियर को क्या बोलते हैं? अवर अभियंता। तो ये हिंदी नाम भी मैंने आपको बता दिए इनके। तो ये आपने समझ लिया कि ये इनके। अब काम के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बात करता जाऊंगा। तो मैंने कहा ना, सबसे बड़ा होता है पूरे डिपार्टमेंट का मालिक चीफ इंजीनियर। वो अपने काम को बांटने का पूरा पूरा पीडब्ल्यूडी तो हर पूरे स्टेट को देख रहा है, लेकिन स्टेट पीडब्ल्यूडी अपने कामों को मंडलों में बांट करके, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर कई सारे होते हैं उसके नजर, इसके अंडर में कम से कम पांच सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर होते हैं, और पांच मंडल या जितनी जरूरत हो उतने मंडलों को देखते हैं। ठीक है? उस मंडल के अंदर ये भी प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हुए, पूरा मंडल उनके जिम्मेदारी में होता है, पूरा विभाग नहीं, लेकिन जो मंडल होगा उसकी जिम्मेदारी हो जाएंगे। तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो होता है,
वो अपने मंडल को छोटे छोटे विभागों में यानी डिविजन्स में क्या करता है, बांट देता है। प्रत्येक हर मंडल जितनी जरूरत हो उतने विभागों में बांट दिया जाता है। तो विभाग का जो कार्यकारी इकाई होता है, जहां से काम की शुरुआत होती है, मंडल बटा विभागों में। विभाग में जब आता है पहला वर्किंग, जो एक्ट, ये सब क्या थे, ये सब केवल कागज में दिखते हैं, इनका कोई प्रत्यक्ष काम नहीं है। लेकिन विभाग जब डिवीजन बट गए तो डिवीजन का अधिकारी जो होता है, एक डिवीजन का जो अधिकारी होता है वो एक्सीएन होता है। बात समझना ना, जो डिवीजन होता है, डिवीजन को खंड बोलते हैं, ये खंड का अधिकारी होता है कौन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। विभाग का अधिकारी, मंडल का अधिकारी, खंड का अधिकारी, उपखंड का अधिकारी और क्षेत्र का अधिकारी। क्षेत्र का मतलब जो साइट मिला, जो अनुभाग मिला। अनुभाग का मतलब क्या होता है, मतलब उपखंड में भी कुछ भाग बट गया, अनुभाग जिसको बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप समझ गए अधिशासी अभियंता क्या करेगा, वो पूरा तरीके से जिम्मेदार होता है काम का। ये होते हैं कि आप कोई फंड नहीं पास हुआ तो इनका दोष है, शासन से बात सही से नहीं इनका दोष है, लेकिन काम में गड़बड़ी हो गई तो दोष किसका आएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। बात समझ रही ना? तो एक चीज जान लीजिएगा कि ये हुआ आपका ये। अब ये क्या करते हैं, डिवीजन में बटा, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करेंगे, डिवीजन में बांटे। कई सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे हर डिवीजन में, हर डिवीजन को भी सब डिवीजन में बांटा जाएगा। सब डिवीजन में बांटा गया था। उपखंड का अधिकारी जो होता है वो असिस्टेंट इंजीनियर या सहायक अभियंता होता है और वो उत्तरदायित्व होता है अपने उपखंड के लिए। अब उपखंड में यदि काम ज्यादा है तो एक से अधिक भी असिस्टेंट इंजीनियर हो सकते हैं ज्यादातर, लेकिन अधिकारी एक ही होता है उसमें, जो मेन ऑफिसर। अब उपखंडों को अनुभागों में जब बांटा जाएगा तो हर अनुभाग का एक इंचार्ज होगा, बस जो देख रेख करता होगा, वो इंचार्ज कहलाता है जूनियर इंजीनियर और अवर अभियंता। और निर्माण कार्य जो भी हो रहा है ना, उसका सीधा जिम्मेदार पहला व्यक्ति जेई होता है। यानी जब बातें ट्रांसफर होंगी, जैसे गवर्नमेंट गुस्साई, इनके ऊपर पुल गिर गया, पुल गिरेगा, चीफ इंजीनियर नापेंगे, ये नापेंगे इनको, ये नापेंगे इनको, ये नापेंगे इनको, ये नापेंगे इनको। बात समझ आ रही ना? अंतिम भले दिख रहा हो लेकिन प्रथम जिम्मेदार व्यक्ति जूनियर इंजीनियर होता है। बात समझ आ रही ना? तो सबके काम आपको समझ में आ गए कि सबका अलग अलग हल्का फुल्का काम क्या होता है। एक व्यक्ति होता है जिसका मुख्य काम होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। वो क्या, कौन सा व्यक्ति है, वो होता है अवर अभियंता। उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जान लीजिए। अवर अभियंता के बारे में एक चीज जान लीजिएगा, इसको अनुभाग अधिकारी कहते हैं। अनुभाग अधिकारी का मतलब जो सेक्टर होता है उसका ऑफिसर होता है, इंचार्ज होता है, ठीक है ना। कोई भी काम सुचारू रूप से चलता रहे और उस काम के जो न्यूनतम इकाई है यदि ठीक से काम कर रही है, जैसे आपके शरीर की यदि कोशिकाएं ठीक से काम करें तो शरीर अपने आप सही से काम करेगा। बात समझ रहे हैं? तो एक चीज जान लीजिए कि यदि आपका अधिकारी जो जेई है वो ठीक से काम करेगा तो वो सारा काम आगे का पूरा होगा, बढ़िया से काम करेगा, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिएगा, जेई के अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर हम पीडब्ल्यूडी का ले लें तो लगभग सड़क की 100 किलोमीटर लंबाई एक जेई के जिम्मे दे दी जाती है। जब नहर की बात करते हैं तो लगभग 112 किलोमीटर की नहर एक जेई के जिम्मे दी जाती है। ये फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है। तो जेई के जिम्मे एक कार्य क्षेत्र रहता है, वो उसका इंचार्ज होता है, वो उसके जिम्मे होता है। तो इसको कहीं ना कहीं अधिकारी के अंतर्गत ही रखा जाएगा। जेई को भी, इसको कर्मचारी में नहीं काउंट किया जाएगा। हालांकि ये दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है। ये कड़ी का मतलब ये कर्मचारियों, जो छोटे वर्कर्स हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो होता है क्या, जूनियर इंजीनियर। बात समझ रहे हैं? भले ही यदि सोचा जाए तो पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सबसे छोटा आदमी जेई होता है, लेकिन काम के प्रति सबसे महत्वपूर्ण काम इसी का है। इतना जान लीजिए, ये एक लिंक है। ठेकेदार कई बार अच्छे बुरे दोनों होते हैं, तमाम तरह के लोग मिलते हैं, उनकी बातों को समझना, उनसे डील करना सीधा काम जेई करता है और उनकी बातों को सलीके से अधिकारियों तक पहुंचाने का काम भी वही करता है। यानी जेई दो अलग अलग वर्गों से लड़ता भिड़ता रहता है, उसके पास इतनी क्षमता रहे कि खैनी रगड़ने वालों से भी बात कर सके और उसके पास इतनी क्षमता रहे कि बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात कर सके, क्योंकि अधिकारियों को बात तो अधिकारियों से करनी है। एकमात्र यही कड़ी है जो दोनों के बीच का क्या करता है, दोनों के बीच का काम करता है। इसका मुख्य काम क्या है जेई का? देखिए, इसका मुख्य काम, सबसे जरूरी काम होता है ना, वो होता है कि जितनी भी व्यवस्था साइट पर है, मतलब इंचार्ज के रूप में जब काम शुरू होता है, वो तो बोल के निकल गए काम शुरू कराओ, अधिकारी बोल दिए। जेई काम शुरू करने पर वास्तविक उपस्थिति की जरूरी करता है,
ऊपर से कार्य प्रोग्रेस में है कि नहीं उसकी पूरी जिम्मेदारी वो लेता है। हाँ, जेई कई बार अकेले परेशान हो सकता है, तो उसकी सहायता के लिए कई बार उसके अंडर में सुपरवाइजर भी नियुक्त किए जाते हैं जो जेई की मदद के लिए होते हैं। उसके साथ साथ स्टॉक यानी भंडार के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और पिछली क्लासेस में जितने भंडार से रिलेटेड काम होते हैं ना, यानी स्टोरेज से कितना आया गया उसका भी लेखा जोखा रखना, कोई भी माल इधर उधर हुआ उसका भी जिम्मेदार जेई हो जाएगा। उसके साथ साथ ये यहाँ पर अगर किसी को मान लीजिए कोई पैसा दिया गया यानी कोई पेमेंट की गई है एडवांस में, तो उस एडवांस पे जैसे मैंने बताया था ना कि पेमेंट जो है ना जो एडवांस में की जाती है छोटे मोटे खर्चों के लिए, उसका भी खर्चा करना और उसका ब्यौरा रखना जेई का काम है। कोई भी माल एक्चुअली आया कि नहीं साइट पर, कागज में पास हो गया, हाँ इतना बोरा सीमेंट पास कर दिए इंजीनियर साहब, आ रहा है, आया कि नहीं आया और उसका खपत होना यानी उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, वो वास्तविक में वहां पे साइट पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये जेई ही उसको क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। इसके अलावा मेजरमेंट बुक भरना सबसे बड़ा काम, भर तो और भी लोग सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेजरमेंट बुक भरने का काम जेई का। मस्टर रोल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें लेबर के आने जाने का पूरा उपस्थिति नोट रहता है, स्टाफ का बिल बनाना, जितने भी लिखा पढ़ी के काम है जो साइट से डायरेक्ट डेटा उठाना रहता है जेई का काम होता है। जितना भी जो आपके इंस्पेक्शन हो रहे हैं उन पर, जैसे मान लीजिए कोई आ गया इंस्पेक्शन पर तो उसका ध्यान रखना, इंस्पेक्शन कराना, एक्सीएन साहब का दौरा है देखने आ रहे हैं काम कैसा हो रहा है, जेई की जिम्मेदारी एक्सीएन साहब को दौरा कराए। उसके साथ साथ जो समाज के असामाजिक तत्व हैं उनके साथ भी डील करना, जैसे कुछ लोग झगड़ा कर लिए आपस में उनका भी झेलना, कोई अनादि मान लीजिए सड़क बनाने की जमीन थी कोई अपना उसी पर मिट्टी गिरवा दिया, उससे सब उलझना भी जेई का काम है। अभी तक जितने काम मैंने आपको जेई के बताए, चाहे तो ये तरीके से एक तरह जिम्मेदारी वाला इंचार्ज का काम हुआ, लेकिन क्या जेई इसमें से कोई भी तकनीकी काम किया? तकनीकी का मतलब जैसे आपने अभी सुना कि वो क्या करेगा, पेमेंट का हिसाब किताब, ये सब तो अकाउंट्स के काम हो गए, उनको दौरा कराना, ये सब कहीं भी तकनीकी काम नहीं हुआ। तकनीकी का मतलब समझते हैं, जिसमें जेई के इंजीनियरिंग गुणों का जांच हो पाए। तो इसके लिए जेई के तकनीकी कामों को सुन लीजिए, जो भी काम चल रहा है उसका इंस्पेक्शन करना, समय समय पर सरिया से चेक करना, शटरिंग चेक करना, उसकी बनाना कि सब ठीक है, ठेकेदार काम से ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठेकेदार काम में लापरवाही तो नहीं हो रही है, तकनीकी बातों का ध्यान रखना साइट पर वास्तविक रूप से भी जेई का काम है। जितने भी मेजरमेंट लेने हैं यानी काम सही हो रहा है तो वो जैसे स्लंप मापना हुआ, कंक्रीट बहुत सूखी तो नहीं है, बहुत गीली तो नहीं है, छड़ सही से बिछा है कि नहीं, छड़ों में डायमीटर सही यूज हुआ है कि नहीं, इन सारों कामों का जो मेजरमेंट लेना होता है ये टेक्निकल काम हुआ, ये भी जेई का काम होता है। इसके अलावा ठेकेदार से जो कंडीशनल बातें हुई हैं, शर्तें हुई हैं, वो ठेकेदार उसको ठीक से पूरा कर रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है, अगर ऐसा करता है तो ठेकेदार को नोटिस दे देता है जेई कि भाई ठीक से काम करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, सूचित कर दूंगा ऊपर। इसके अलावा एस्टिमेट तैयार करना और जितने भी काम हो रहे हैं उन सब के नोटबुक या डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना जेई का टेक्निकल काम कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में सीख लिया कि पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कैसे वर्क होता है, ठीक है ना, किसका क्या काम होता है ये भी समझ लिया हमने। अब ये यहीं पर टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।